सांप और मगरमच्छ जैसे खतरनाक जीव भी इस जानवर के पास जाने से डरते हैं। सड़क पर मौजूद इस कब्र का आखिर रहस्य क्या है? आखिर ये कब्र सड़क पर कैसे पहुंच गई? टाइटैनिक जहाज पर मौजूद इस ब्रिलियंट शख्स ने बचाई सैकड़ों लोगों की जान। इस तस्वीर को मिला इस साल की बेहतरीन तस्वीर होने का दर्जा। ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, ये जानवर जितना दिखने में मासूम है उतना ही खतरनाक भी। इसके जालीदार नुकीले पंजे और तेज दांत किसी भी जानवर को मात दे सकते हैं। ये स्तनधारी उदबिलाव ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़ सभी जगह पाए जाते हैं, जिनकी कुल 13 प्रजाति है। ये पानी और जमीन दोनों जगह रह सकते हैं, जिसमें तो कई 6 फीट लंबे और 40 किलो तक वजनी होते हैं। वैसे मछली इनका मनपसंद खाना है, पर भूख लगने पर ये बड़े सांप और मगरमच्छ जैसे खतरनाक जीवों का भी शिकार कर लेते हैं। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये अपना शिकार ग्रुप में करते हैं और इनकी खास बात यह है कि अपने शिकार को सिर की तरफ से खाते हैं, जिससे उसके बचने का कोई चांस ही नहीं बचता। यकीनन इसके बारे में आप जानकर इस जानवर से दूर ही रहना चाहेंगे। नंबर 2, कृष्ण द्वारा बसाई गई द्वारिका नगरी के अस्तित्व को लेकर कई लोग सवाल उठाते हैं, पर समंदर में द्वारिका नगरी के होने के ऐसे सबूत मिले जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मथुरा छोड़ने के बाद श्री कृष्ण ने समंदर के किनारे द्वारिका नगरी का निर्माण किया, जो कि आज गुजरात की शान है। पर जिस द्वारिका नगरी के पौराणिक कथाओं में प्रमाण मिलते हैं, वो आज समंदर में डूब उसका एक हिस्सा बन चुका है। दरअसल महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण को गांधारी और उनके पुत्र को ऋषि मुनियों से मिले श्राप के कारण उनके कुल का नाश हुआ और द्वारिका समंदर प्रलय में जलमग्न हो गए। कई रिसर्च के बाद डॉक्टर एस.के. राव ने 1879 से 80 में द्वारिका की 507 मीटर लंबी दीवार और उस समय के कुछ बर्तन खोज निकाले, जो 1528 से 3000 ईसा पूर्व के हैं। इसी रिसर्च में ही सिंधु सभ्यता के कुछ और अवशेष भी मिले। आप इसके बारे में क्या राय है कमेंट्स में बताएं। नंबर 3, टर्की की राजधानी अंकारा के पास एक कस्बे में सड़क के बीच में मौजूद इस कब्र ने सबको चौंका रखा है। यहाँ से गुजरने वाले लोग इस कब्र से ये सोच मुराद मांगते हैं कि शायद ये किसी महान बुजुर्ग की कब्र है, पर असल में ये किसी को पता नहीं कि ये कब्र किसकी है। कुछ लोकल लोगों का कहना है कि ये सैकड़ों साल पुरानी एक बुजुर्ग की कब्र है, जिसे मरने के बाद उसके घर में ही दफन कर दिया गया था। बाद में शहर का नक्शा बदला और घर तो टूट गया, पर सड़क बनाने वालों ने इस कब्र को वहीं रहने दिया, क्योंकि जब वो घर तोड़ रहे थे तब उन्हें तरह तरह के सपने और आवाजें आ रही थी कि ये कब्र यहीं रहने दो। जिसके बाद ये कब्र आज भी सड़क के बीच मौजूद है और अपने साथ रहस्य बनाए हुए है। नंबर 4, अप्रैल 14 सन 1912 को जब RMS टाइटैनिक जहाज बर्फ के बड़े टुकड़ों से टकराया था, तब हजारों लोगों की जान चली गई थी। पर उस जहाज पर एक ऐसा जाबाज बंदा भी था जिसने सैकड़ों लोगों की जान बचाई, जिसके बारे में शायद ही किसी को पता होगा। उस बंदे का नाम चार्ल्स है, जो कि कुकिंग करने वालों का हेड था। जब जहाज डूब रहा था तो यात्रियों के साथ साथ स्टाफ के लोगों में भी अफरा तफरी मच गई थी। तब चार्ल्स ने हिम्मत न हारते हुए लोगों को जहाज से रेस्क्यू करने में मदद की और तैरने वाले सामानों को पानी में फेंकना शुरू किया, जिससे पकड़कर लोग बच सके, जिसमें उसने औरतों और बच्चों की भी मदद ली। जब जहाज में बर्फीला पानी बुरी तरीके से भर गया तो चार्ल्स ने ढेर सारी विस्की पीकर पानी में छलांग लगा दी। काफी देर जान ले लेने वाले बर्फीले पानी से वो लड़ता रहा। बाद में जब उसे रेस्क्यू किया गया तो हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उसे कोई बुखार और इंजरी नहीं थी। ये कमाल उस विस्की का था जिसने उससे बर्फीले पानी से लड़ने की हिम्मत दी। ऐसे जाबाज चार्ल्स के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 5, दुबई एक ऐसा शहर है जो लगातार दुनिया को चौंका देने वाले कारनामे करता रहा है, पर हर बार किस्मत साथ दे ऐसा संभव नहीं। ऐसा ही कुछ हुआ दुबई के दुबई लैंड में बन रहे ड्रीम प्रोजेक्ट थीम पार्क और अरेबिक एनिमेटेड 3D पार्क के साथ, जिसके चलते दुबई के 5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। दरअसल दुबई के शेख दुबई में एक ऐसे पार्क का निर्माण करना चाहते हैं जहां इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, मनोरंजन, शॉपिंग मॉल, एडवेंचर और आराम के सभी साधन हो, जिसके लिए इन पार्कों को कई हिस्सों में बांटा गया। ये पार्क हाईवे से ज्यादा दूर न होने के कारण इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस बताया जा रहा था, जिसके 2020 तक पूरा होने की उम्मीद थी, पर पैसों के भुगतान समय पर न करने की वजह से काम को बीच में रोकना पड़ा और आज ये ड्रीम प्रोजेक्ट एक ड्रीम बनकर रह गया है। दुबई का ये प्रोजेक्ट बुरी तरह फेल हुआ। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 6, 5 मार्च 1916 को उड़ीसा, जो अब ओडिशा हो गया, के गंजाम जिले में एक ऐसे शख्स का जन्म हुआ जिसने राजनीति में क्रांति लाने के साथ साथ अंग्रेजों के भी छक्के छुड़ा दिए। इस शख्स का नाम था विजयानंद पटनायक, जिन्हें बीजू पटनायक के नाम से जाना जाता था। बीजू पटनायक ओडिशा के 2 बार मुख्यमंत्री बने और अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए, लेकिन वो एक स्वतंत्रता सेनानी और जांबाज पायलट भी थे। ये इकलौते ऐसे भारतीय शख्स थे जिन्हें मरने के बाद 3 देशों के झंडों में लपेटा गया। उनके शरीर को भारत, रूस, इंडोनेशिया देश के झंडों में
लपेटा गया था, क्योंकि जब वे एक पायलट थे तब इन देशों की घुसपैठियों से स्वतंत्रता संग्राम में मदद की थी, जिसके लिए इंडोनेशिया ने इन्हें भूमिपुत्र से सम्मानित किया। ऐसे शख्स के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 7, कनाडा के बॉटनिकल बीच के किनारे बने ये पानी से भरे गड्ढे किसी मैजिक से कम नहीं है, क्योंकि क्रिस्टल से भरे इन गड्ढों का पानी हमेशा नीला रहता है। इन्हें टाइड पूल कहा जाता है। ये टाइड पूल समंदर तट का एक उथला कुंड होता है जो कि चट्टानी तट पर कम समुद्री लहरों पर बनते हैं। अगर आप इन टाइड पूल में करीब से देखोगे तो आपको सैकड़ों समुद्री जीव और पौधे देखने को मिल जाएंगे। कई लोग इन टाइड पूल को इंसेप्शन पूल भी कहते हैं। नंबर 8, इस तस्वीर को नेशनल जियोग्राफी चैनल की बेहतरीन तस्वीर करार दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये हिरनी अपने बच्चे के साथ घूम रही थी तभी चीतों ने हमला कर दिया। बच्चे की जान बचाने के लिए उसने खुद को दरिंदों के हवाले कर दिया। हालांकि वो खुद भी भाग सकती थी, पर वो कहते हैं ना, माँ तो माँ होती है। इस तस्वीर को खींचने वाले एलिसन बुटिगी के भी आंसू निकल आए थे और वो कई दिनों तक तनाव से बाहर नहीं निकल पाए थे। जिन लोगों को अपने माँ बाप से शिकायत होती है वो इस तस्वीर को जरूर देख ले। और आज के फैक्ट्स में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।